हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के 85वें एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में हम ज्योति बुधिया जी के साथ बात कर रहे थे और उनके साथ हुए उस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हम सिंपल डेटा पॉइंट्स जैसे कि ओपन हाई लो क्लोज को ओपन इंटरेस्ट के साथ कंबाइन करके काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम अपने कॉन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और ऑप्शन चेन को कैसे इस्तेमाल करके हम और भी ज़्यादा हाई कन्विक्शन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, ये देखेंगे। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब आगे की बात करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, राइट? राइट। तो मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि जहां पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पोजीशंस ओपन है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। और जहां पे हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है वहां पे मैक्सिमम पोजीशंस ऑफ पुट्स ओपन है जो कि सपोर्ट का काम करेगी। हाँ क्या हम ऐसा कह सकते हैं? जी बिल्कुल। तो अब मुझे एक बात बताओ, लॉन्ग बिल्डअप प्लस ओपन एंड लो नियर बाय प्लस हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट के पास में नियर बाय, ये तीनों कॉम्बिनेशंस कैसे रहेंगे? बहुत ही एक्सप्लोसिव रहेगा, हो सकता है, मतलब कि तेजी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ये। तो चलिए, हमने सबसे पहले मुथूट देखा था, तो मुथूट फाइनेंस का ऑप्शन चेन देखते हैं। तो ये है आपके सामने मुथूट का ऑप्शन चेन। अगर आप देखेंगे तो आपको 1100 के आसपास एक ओपन इंटरेस्ट दिखेगा और एक 1000 के आसपास, राइट? 1000 निकल गया, आज हम 1100 के आसपास थे। और दूसरा हमको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखेगा 1200 के आसपास, राइट? कितना डिफरेंस होता है? 100 रुपए का है। कितना होता है परसेंटेज? 9 पॉइंट समथिंग। तो 8 से 10% मैंने कहाँ से लिया? मैंने ऑप्शन चेन से लिया। तो किसने बताया मुझे? ऑप्शन चेन, ऑप्शन राइटर्स ने, ऑप्शंस डेटा ने। तो जब तक ऑप्शंस के चेन में मुझे 8 से 10% का डिफरेंस नहीं मिलता है बिटवीन हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट एंड हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, तब तक मैं इस ट्रेड को हाथ लगाना पसंद नहीं करती हूँ। तो मिल गया एक और फिल्टर। सो यहाँ पे हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 1000 पे है। आती हूँ, एक बार रुकिए, पहले इसको समझिए, वो भी आपको समझा रही हूँ। ओके। दोनों समझाऊंगी मैं, सबको समझा रही हूँ फ्रेंड्स। जस्ट गिव मी अ मिनट। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू जो मैं देख रही हूँ, फिर मैं आपको समझा रही हूँ कि उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। ओके। राइट? अब आपने देखा था कि मुथूट फाइनेंस एक दिन पहले ही आपको सिग्नल दे चुका था यहाँ पे, which was around 1050। तब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप ऑलरेडी यहाँ पे हो। आज मैंने ये पोजीशन 1200 के हिसाब से क्यों पकड़ी? बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, सारे कॉल्स अनवाइंड हो रहे हैं, मतलब वहां से ओपन इंटरेस्ट
खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पे बिल्टअप होना शुरू हो रहा है, मतलब ये नया रेजिस्टेंस बन रहा है। आर यू गेटिंग? और ये नया सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। सो कैन आई ट्रेड दिस? राइट? I hope you are getting me. So can I say this way that support and resistance, the distance is approximately 8 to 10%. अब हम आते हैं दूसरा, कौन सा देखा था? अपोलो टायर, राइट? सो आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 290 के आसपास ही है और ये 280 के पास है पुट साइड में, और कॉल साइड में 300 के पास है। अपोलो टायर का चार्ट क्या बोलता है? फोर 4% निकाल दिया। 300 पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है। शुड आई कैरी द पोजीशन? थोड़ी प्रॉफिट, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हो। अब आप पूछोगे इसमें कौन सी स्ट्राइक में बाय करूं, क्या करूं? तो जब आपने स्टार्ट किया था आपको पता है कि प्राइस 300 तक आ सकती है। स्टार्ट कहाँ पे हुई थी? 290 पे। 290 पे, राइट? तो अगर 290 पे प्राइस स्टार्ट हुई थी तो मतलब एटीएम ये था वो टाइम पे, तो इसकी जो भी प्राइस रही होगी, अगर आप देखो तो ये आज 5.70 रुपये बढ़ा है। समझो जब मैंने लिया होगा तो 5 रुपया नीचे होगा, 4 रुपया नीचे होगा, तो अब ये एटीएम बन गया न्यू एटीएम। तो जो इसका प्राइस होना चाहिए था वो अब इसका हो जाएगा। सो दैट कैन बी माय टारगेट। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन चेन को देखते हुए काम करते हैं। अब अगर ऑप्शन में ही मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो कैसे लगाऊंगी? यहां से यहां कितने रुपए का फर्क है? 10 रुपए का। 10 रुपए का। तो लेटर से ये मैंने कितने में लिया होगा? 300 का कॉल, मैं आपको हाई लो दिखा रही हूं। तो लो है 630, लो में तो आपको हाथ आने वाला नहीं है। लेट्स से आपको 7 रुपए में मिला, ओपन 6.75 में है, तो आपको 7 से 7.5 रुपए में मिला होगा, राइट? यस और नो? यस यस राइट। ठीक है। वो टाइम इसका प्राइस क्या था? इसका लो था 10 रुपया, तो 11 रुपया हो गया। तो आपको आइडिया तो आ गया कि 11 रुपया मेरा प्रीमियम हो सकता है। तो आपका टारगेट आपको समझ में आ गया कि 11 रुपया हो सकता है, राइट? अब इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 10 रुपए का। तो मैं 10 रुपए आगे जाके देखती हूँ कि इसका ओपनिंग प्राइस क्या है, और इसका ओपनिंग प्राइस 325 है, राइट? तो मैं 325 है या 4 रुपीज है ऐसा एसएल लगा सकती हूँ। दैट इज हाउ आई कैन ट्रेड। तो मुझे यहीं से ऑप्शन चेन ही मुझे बताता है कि क्या प्रीमियम होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए। ओके। डीवी स्लैब में तो हमको चांस ही नहीं मिला, मैंने आपको बताया था, खुला ही इतना नीचे था। फिर कौन सा था? फिर नाल्को, नाल्को और सेल। सेल है। पहले बताइए मुझे सपोर्ट का है। सो 80 रुपीज पे 683 मैक्सिमम
पुट ओपन इंटरेस्ट है। फिर So can I अगला say this is the support? या तो अब इसके साथ मुझे रेजिस्टेंस कहाँ चाहिए? ऊपर की साइड में आएगा रेजिस्टेंस, कितना आना चाहिए? जितना ये प्रीमियम दे रहे हैं वो ऐड कर। 8 to 10%। सो इसका 8 से 10% 88 पे आएगा। 88 तो हम लेंगे नहीं, हम राउंड में लेंगे क्या? 90 ले सकते हैं। राइट, देख लो भैया, पहले 85 था लेकिन 85 में पूरा अनवाइंडिंग हुआ है और 18 और 90 में एडिशन हुआ है। मिल गया आपको हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट विद रेजिस्टेंस। या सो 80 इज द सपोर्ट एंड 90 इज द रेजिस्टेंस। अब आप समझ गए मैं ऐसा क्यों कर, मैंने जो 8 to 10% बोला था वो कहाँ से लिया था? ऑप्शन चेन से। चेन से आया मजा? मार्केट चार्ट्स डेटा सब बोलते हैं ना, हाँ। बातें करते हैं ना अगर करो तो। अब आप मुझसे कहोगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पे मुझे मैक्सिमम ओआई मिल जाता है। देखते हैं ऐसा कौन सा शेयर है जहां पे एक ही स्ट्राइक प्राइस पे मैक्सिमम ओआई है। लास्ट मंथ हिंडाल्को पे था 400 पे। तो लास्ट मंथ जब मैंने हिंडाल्को में देखा था 400 पे, तो पूरे मंथ में मार्केट जो है ना हिंडाल्को का 10-15 पॉइंट ऊपर 10-15 पॉइंट नीचे बस उसी के बीच में घूम रहा था। तो मेरे पास वो डायरेक्शनल ट्रेड नहीं था उसमें। अब के बाद डायरेक्शनल ट्रेड है। लेट अस सी गेल। गेल में देखें तो 90 पर ही है, करीब करीब हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट ने और पुट ओपन इंटरेस्ट। कैन यू सी दैट? यस, दोनों उधर ही है। तो आई वुड नॉट प्रेफर, क्योंकि इसमें मोमेंटम नहीं मिलेगा। मिल सकता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास उससे भी अच्छे ट्रेड्स हैं करने के लिए, तो मैं इसको लास्ट प्रेफरेंस में रखूंगी। रीजन इसमें है ना, यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको एक 95 पे मिल रहा है, बट दिस इज लाइक व्हाट नो, ऑलवेज रिमेंबर वी शुड सी व्हाट market or what prices या what data or what chart is showing you, not what you want to see. Don't force yourself a trade. मुझे जबरदस्ती का ट्रेड नहीं चाहिए। हम कई बार बोलते हैं ना हमें जबरदस्ती का ऐसा कुछ नहीं चाहिए, वो वाली चीज है। जबरदस्ती का कुछ नहीं चाहिए कि भाई ये तो करना ही है। नहीं नहीं, देख मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिख ही रहा है, मुझे करना ही है, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, वैसा वाला नहीं चाहिए। जो मुझे इजीली दिख जाए, दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। भैया ऐसा है अपूर्व कि मुझे महीने के 10-12 ट्रेड भी मिले ना तो आई एम हैप्पी, अपना काम हो जाता है। सी व्हाट वी वांट एन इनकम व्हिच वी कैन टेक होम। Like a salary person wants an income to take home. और उसी में से वो बचा के SIP भी कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं। वैसे हम भी इसी में से बचा के स्टॉक SIP भी कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। करेक्ट। अब आते हैं दूसरी बात पे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना चाहिए। आप बताइए कितनी लॉट्स लेनी चाहिए? जो भी हम मतलब अगर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो जो मैं भी अभी हम... मैं फ्यूचर्स में बहुत कम काम करती हूँ। मैं ऑप्शंस में ही काम करती हूँ ज्यादा, या फिर कैश में। उसका रीजन है कि फ्यूचर्स जो है हेज अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो काम गड़बड़ हो सकता है। अच्छा, अगर मैं फ्यूचर्स बाय करती हूँ उसके सामने ATM पुट के साथ हेज करती हूँ तो इट्स बेटर है बाय अ कॉल।
मार्जिन भी 33% दोनों के हिसाब से लगेगा, कम लग जाएगा, 35% करीब लगेगा मार्जिन, जो ओरिजिनल मार्जिन लगता है अगर मैं फ्यूचर्स और पुट बाय करूं तो। लेकिन यहाँ पे तो मुझे वैसा कुछ नहीं है ना, जितना प्रीमियम है वही पे करना है ना। Yeah. तो जितना आपको मेजरली मतलब जो आपका लॉस हो सकता है या स्टॉप लॉस जो आप पकड़ के चल रहे हो, उसके बेसिस पे आपका पोजीशन साइज डिसाइड होगी। अच्छा चलिए, अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, हम शर्त कितने रुपए की लगा सकते हैं? उतने की जितना हारने पे हमें बहुत नुकसान ना, मतलब वी आर ओके टू लूज। कितना है ओके? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख? एज अ रिटेल पर्सपेक्टिव, 10-20 हजार। राइट? Yeah. ठीक है, तो फिर हम लाख लाख रुपए के ऑप्शंस क्यों खरीदते हैं? क्योंकि सबको पैसा बहुत जल्दी चाहिए। जल्दी का मतलब? जल्दी का मतलब देखिए, मेरे पास लोग आते हैं, जब सीखने भी आते हैं तो हमको ये बोलते हैं कि हमको कंसिस्टेंट इनकम चाहिए। जिससे भी बात करो कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, उनको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। तो क्या प्रोफेशनल ट्रेडर को जल्दी जल्दी पैसा कमाना होता है? प्रोफेशनल्स को तो थोड़ा धैर्य होता है, हाँ, तो फिर रिटेल वालों के पास नहीं होता है। नहीं नहीं, अगर उनको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो धैर्य तो लाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहली बात है कि पैसा मैं उतना ही, मैं जो है एक लॉट के पीछे 5-6 हजार से ज्यादा नहीं लगाती। दूसरी बात, मैं बायर हूं, मुझे पता है हर मोमेंट मीटर चालू है। यस? तो अगर हर मोमेंट मीटर चालू है तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब प्रीमियम डीके होगा। Yeah. इसको प्रीमियम डीके बोल दो, या लोन पे लिया हुआ पैसा का ब्याज चालू है। Correct. अगर लोन का पैसा मैंने ले लिया और बैक कबर्ड में रख दिया तो आप क्या बोलोगे मुझे? बड़ा बेवकूफ बोलेंगे कोई भी। बराबर है। क्यों? मैंने क्या गलत किया? क्योंकि पैसा कबर्ड में पड़े पड़े तो नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन ब्याज तो लग रहा है। तो अगर आप ऑप्शन खरीद के उसको, आपको पता है कि वो इसकी वैलिडिटी 1 ही महीना है, तब एक दिन ये 0 हो जाएगा, तब उससे जल्दी से जल्दी स्क्वायर ऑफ मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि ये बात हमको रियल लाइफ में समझ में आती है, ऑप्शन बाय करते टाइम क्यों नहीं समझ में आती है? मैंने क्या कहा? 1 वीक। आप क्या बोलोगे? लोन पे लिया हुआ पैसा अगर 1 हफ्ते तक काम में नहीं आया है तो उसको रिटर्न कर दो और जब जरूरत होगी फिर से ले लेना। तो मैं भी ये कहूंगी कि अगर तुमने ऑप्शन बाय किया है और अगर 1 वीक तक तुम्हारा भाव नहीं आया तो मार्केट को रिटर्न कर दो, जब मूवमेंट आएगा हम फिर बाय कर लेंगे। बराबर। तो मतलब मेरे पास 2 वैरायटी के स्टॉप लॉस हो गए, एक है टाइम स्टॉप लॉस और एक है प्राइस स्टॉप लॉस, विच एवर कम्स फर्स्ट। दिस इज व्हाट आई टेक utmost care is this. बायर ऑफ द ऑप्शन, उसको पता है कि हर मोमेंट प्रीमियम डेप्रिशिएट होता ही है, फिर हम किसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई एक दिन राजकुमार सफेद घोड़े पे आएगा हमको लेके जाएगा टाइप्स? हाँ, मार्केट में मेरे प्राइस, मेरा भाव वापस आ जाएंगे टाइप्स। फ्रेंड्स, थोड़ा मैं आप लोगों को एक चीज और बताना पसंद करूंगी। मुझे बहुत लोग ये कहते हैं कि मैंने ऑप्शंस में लाख रुपए इन्वेस्ट किया। भैया, लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं किया, बिकॉज आपने प्रीमियम खरीदा है, प्रीमियम ट्रेड कर रहे हो। तो एक बात बहुत जरूरी है जानने की कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हम क्या ट्रेड कर रहे हैं उसकी हमको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। मैं इसको कहती हूँ KYT, नो योर ट्रेड। KYC सब करते हैं, अभी आ गया KYT। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम कैश में बाय सेल करते हैं तो हम एक्चुअल एसेट का बाय सेल कर रहे हैं, बिकॉज शेयर्स हमारे डीमैट में आ रहे हैं, डीमैट से जा रहे हैं।
जब हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो हम एक प्रॉमिस में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपने सुना होगा बहुत बार हिंदी चैनल्स पे और सब जगह इसको वायदा बाजार वायदा बोला बाजार। जाता है। हाँ, तो वायदा मतलब प्रॉमिस, यानी कि हम आपको इस तारीख को ये दे देंगे, लॉस प्रॉफिट आपका है। लेकिन जब आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो तो इसका ना तो कोई प्रॉमिस है, ना कोई फ्यूचर है, ना कोई पास्ट है, ना कोई प्रेजेंट है, कुछ नहीं है। डेट खत्म, ये जीरो। ऑप्शंस मतलब आप प्रीमियम ट्रेड कर रहे हो। इसको जितनी जल्दी हो सके लोन पे लिया हुआ पैसा समझ के फटाफट इसका यूज करो और मार्केट को वापस करो। नहीं तो आप भी जानते हो कि लोन का पैसा लिया हुआ अगर जीरो हो गया तो वो कर्जा आप पे चढ़ जाएगा और वो आपको जिंदगी भर परेशान करेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ। तो बेसिकली मैंने डेटा रीडिंग के साथ ऑप्शंस को कैसे करते हैं वो कवर तो कर दिया और आपको बता भी दिया कि जब हम लॉन्ग बिल्डअप और ये सब देखते हैं वो क्या होता है। लॉन्ग बिल्डअप, ओपन लो ऑलमोस्ट सेम, एंड ऑल्सो चेक इफ वी आर नियर हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट। आपको एक बात और बताया था मैंने, हाईएस्ट कॉल इज गेटिंग अनवाइंडिंग एंड पुट्स आर गेटिंग एडेड। अगर आपको याद होगा मैंने अभी अभी आपको मुथूट में दिखाया था। शॉर्ट बिल्डअप में, शॉर्ट बिल्डअप के साथ ओपन एंड हाई ऑलमोस्ट सेम, वी आर नियरेस्ट हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट। और यहाँ पे मुझे क्या दिखना चाहिए, मार्केट गिर रहा है तो पुट में अनवाइंडिंग होनी चाहिए और कॉल्स ऐड होने चाहिए। मतलब सपोर्ट वीक हो जाना चाहिए, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, राइट। कहाँ पे आप इसको देख सकते हो, फॉर बिल्टअप्स moneycontrol.com, व्हाट्सएप, आई चार्ट्स। और ऑप्शंस के लिए NSEindia.com, और कहाँ जाना है हमें। और चार्ट्स के लिए ट्रेडिंग व्यू, आई चार्ट्स। अच्छा, मैक्सिमम ब्रोकर्स आपको ये फैसिलिटी देते हैं इन दैट ट्रेडिंग टर्मिनल, तो आप इसका यूज करिए जितना आप कर सकते हो। Last but not the least, this is me, Jyoti Budia. So I always say, keep trading as simple as possible. We make it complicated. What say Apurva? How did you like my whole session? काफ़ी अच्छा था। तो मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए कि जहाँ पे हम एकदम बेसिक लेवल से जो शुरू करते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो उस लेवल से आपने एकदम बेसिक से शुरू करके एकदम एडवांस लेवल तक लेके गए। तो थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स इन द मोस्ट सिंपलेस्ट लैंग्वेज एज पॉसिबल। I tried my best. तो हम ये शो एंड करें उसके पहले एक छोटा सा एक सेक्शन रखते हैं जहां हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं आपसे भी पूछूंगा और फिर हम ये वाइंड अप कर देंगे। सो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी सबसे फेवरेट बुक कौन सी है? Alexander Elder, साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। Okay. पता है मुझे क्यों पसंद है? क्यों? सारी दुनिया ट्रेडिंग करना जानती है, सारी दुनिया पैसा कमाना जानती है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता। लेकिन फंसता कहाँ है? माइंडसेट सही नहीं होने से। कंपल्सिव ट्रेडर है, कुछ भी है, आपका अगर माइंड एकदम स्ट्रांग है ना तो फिर पैसा आएगा। सो व्हाट इज योर मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ? इन व्हाट सेंस आर यू आस्किंग? इन मार्केट्स और एनीथिंग? रिंग टाइम में जब ब्लास्ट हुआ था, पापा रिंग में थे उस दिन, मैं नहीं गई थी और मेरी जान आफत में आ गई थी। फिर जैसे ही मैंने उनको देखा मैं इतना जोर जोर से रोने लग गई कि पूरी बिल्डिंग इकट्ठी हो गई कि भाई क्या हुआ। एक हफ्ते तक मैं ऑफिस नहीं आई थी। ओके, एंड वन लाइफ लेसन दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ अस? हमेशा कहती हूँ कि लॉस और प्रॉफिट फेस पे नहीं दिखने चाहिए। मतलब प्रॉफिट आ जाए, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लॉस हो जाए, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपके फेस पे इसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। आप हमेशा चेयरफुल रहने चाहिए। दूसरा,
स्टॉप लॉस जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दोज वर ऑल वंडरफुल पीस ऑफ एडवाइस। तो आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी आज का ये दोनों ही जो एपिसोड्स है वो काफ़ी पसंद आएंगे। सो आई वुड लाइक टू वंस अगेन थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स एंड लर्निंग्स विद एन ओपन हार्ट। सो थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी ज्योति बुधिया जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे हम सिंपल डेटा पॉइंट्स जैसे कि ओपन हाई लो क्लोज को ओपन इंटरेस्ट के साथ कंबाइन करके इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, ये देखा। फिर हमने आज के एपिसोड में ऑप्शन चेन को भी इसमें ऐड किया और कैसे ऑप्शन चेन को भी इस्तेमाल करके इंटरेस्टिंग और हाई कन्विक्शन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, ये देखा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। लोगों को मिड कैप और स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, पहला सवाल ये है। क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, लार्ज कैप में ना जो कंपनीज होती है ना, वो बड़े बड़े सेक्टर से आती है। वो आज के स्टैब्लिश्ड लीडर हैं हर इंडस्ट्री के, या तो लीडर है या नंबर 2 प्लेयर है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के।